पुत्र की लाश पड़ी। तारा इसे मौत कैसे आई? तारा बोल दादा बोलो। भाई जी ने बगीचे में फूल लेने के लिए भेजा था, वहां जाकर के मेरे बेटा को सर्प ने कट लिया। मेरे पुत्र को सर्प ने कट लिया। अरे बेटा आज तू इस जाने करता था, सभी कुर्बानी तेरा सोच बनाते बेटा, पर तुझे कपट भी नहीं है बेटा, कपट। अरे मुझे मार डाला बुरी तकदीर ने, मुझे मार डाला बुरी तकदीर ने, चक्कर रखे पाँव में दर्द की तस्वीर में, ना खड़ा होने को जगह न जाने को रास्ता। अजब की दुनिया से पड़ गया मेरा वास्ता। भरपूर प्यारा बना, भरपूर प्यारा बना लगा के बचका, जरा सी फैसले पे ही इधर बचका ना उधर बचका, तराजू बन गई आंखें। अरे तराजू बन गई आंखें, बड़ा दर्द के बचका, वजन जब तोड़ता होने तो पल्ला इधर काटा उधर का। अरे कहा की तलवार से लोहा कट नहीं सकता, तकदीर से तकदीर का रिश्ता बदल नहीं सकता। अरे वो हंसी कह सकता है, वो हंसी कह सकता है जिसका के भूखा पेट हो, उसी से पूछो जिसकी लगी पुत्र की देर हो। अरे बेटा नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। स्वामी आप अपने पुत्र की बच्ची निकालने लगा है स्वामी। ये मेरा पुत्र नहीं है, मुझे घर का टका चाहिए तारा। स्वामी मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। टका कहाँ से लेकर के आऊं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं कुछ देर के लिए भूल गया कि ये मेरा पुत्र है। भूल गया था मैं, पुत्र मुंह में भूल गया था। तारा मुझे घर का टका चाहिए और तू कह रही है कि ये तुम्हारा पुत्र है। मैं आपकी सहनकारी तारा हूं। तो जब तक मैं राजा रहा तब तक हे सकमार, जब तक मैं राजा रहा तब तक हे सकमार, और रोहित मेरा रंग था, तू अर्धांगिनी नार। से बंगुआ भंगी का मैं, से बंगुआ भंगी का मैं, मेरा लाज सब जाता रहा। अरे तू ही बता तुझसे वॉइस से क्या मेरा नाता रहा? ना मैं पिता ये ना पुत्र मेरा, ना मैं पिता ना ये पुत्र मेरा, ना तू ना है हरिश्चंद्र की। अरे पिछले ही काशी में गई बातें सब संपत्ति की। हे श्रीमती, हे श्रीमती अब तो सुनो, हे श्रीमती अब तो सुनो, करका चका कर पेश कर, तेरी ना कर, तेरी ना कर, तेरी ना कर, तेरी ना कर। मुझे करका चका चाहिए था। टका कहाँ से लेकर के आऊं? मेरे पास कुछ है ही नहीं, कहाँ से टका लेकर के आऊं? तेरे पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है स्वामी। तारा तेरे पास कुछ नहीं है तो तू ही बता अब मैं क्या करूं? उस समय की बात को याद कर तारा, जिस समय मैं तुम्हें गंगाची पर मिला था, मेरा घड़ा ज्यादा भर गया था, तो मैंने तुमसे कहा कि तारा मेरा घड़ा उठवा दो, मेरा घड़ा ज्यादा भर गया है। तो तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे घड़े से हाथ लगा दूंगी तो मेरा सत्य चला जाएगा। तो तारा अगर मुझे करका टका नहीं मिलेगा तो मेरा भी सत्य चला जाएगा, क्योंकि मेरे स्वामी का आदेश है कि जब तक करका टका नहीं ले लूंगा तब तक मैं दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। और सत्य की पहली धार है, सत्य की पहली धार है, हरिश्चंद्र लाचार है। जब तक टका न देगी करका भूखे न राजकुमार है। सत्य की पहली धार है, सत्य की पहली धार है,
नगरी बहुत बड़ी है, जाओ काशी नगरी में बड़े बड़े पानी हैं, घर का टका मांग करके लाओ, मैं तुम्हारी पुत्री की रक्षा करूंगा। क्या कहा स्वामी? काशी नगरी में मांग कर के लाऊं? हाँ। स्वामी मांगा कभी नहीं, ना मांगना आता मुझे, खुद बुलाकर के दे ऐसा सीखता नहीं जाता मुझे, मैंने तो कभी मांगा नहीं है, नहीं मांगना आता है, पर तुम्हारे पुत्र की मिट्टी ठिकाने लगाने के लिए मैं काशी नगरी में जाऊंगी और घर का टका मांग करके लाऊंगी। स्वामी अब तुमने कभी नहीं मांगा तो मैं तुम्हारे पुत्र का आधार संस्कार कभी नहीं होने दूंगा। मुझे घर का टका चाहिए तारा, मुझे घर का टका चाहिए, ला घर का टका लेके आओ। इस प्रकार से महाराज पुत्र के लिए टका मांगने के लिए चली जाता है। काशी के वासियों, ये तारा आज अपने पुत्र की मिट्टी ठिकाने लगाने के लिए टका मांगने के लिए आई है। क्या मुझे इससे नीचा देखना होगा, लेकिन एक परीक्षा अभी और एक बालक बाबा मैं अपने घर पूरा इधर हम बताते मात्र 5 मिनट और बचे, 5 मिनट का जाना क्षमा कर डाला। इसको मैंने मारा है, लेकिन इसकी जिम्मेदार तारा होगा। अब देखूंगा कैसे हरिचंद्र सत्य को निभाएगा और कैसे तारा का कत्ल करेगा। नौटंकी कर रहे हो? नहीं जो नहीं जी अब घरे जाके पटक देंगे तो हमें छोड़ी हम बना लेंगे। मेरे सुबह दुकान खोल किसी का बालक है, कोई थप्पड़ मारे खोलो जा तालबिन को। और उसी समय तो होने लगा, घूम रही है, बच्चों को खा रही है, जी जी पता नहीं चलता। और यही है वो दुराचारी जो बच्चों को खा रही है। और राकेश, मैंने किसी के बच्चे को बढ़िया बढ़िया बैठो। ये नगर में न जाने कहां से ढाकी आ गई है, बच्चों को खा रही है। ले तलवार पकड़ और इसका कत्ल करना है तुझे। मार डाले से बहुत बच्चों को खाया है इसे। इन्हें तो लड़कों ने फूको, पहले लड़का फूको। अरे यो कम्मत तूने किसके बच्चे को मारा है? इसी बात की परीक्षा है। किसके बच्चे को मार कर आई है? लड़का फूक अब तक तेरे बहुत से तो बालक खाए, अब तेरे ये बालक खाए मार और पकड़ शहर से और छतरी के मत के अंदर आ पहुंची आग। और हुक्म मालिक ने दीना, हुक्म मालिक ने दीना, तेरा अब मुश्किल जीना, तेरा जीना छाई है और आज हरामन हरिश्चंद्र के कब्जे में आ और तू कौन है? तू ठाकुर है, तू ठाकुर है, किसके बच्चे को लाई है? अरे स्वामी मैं किसके बच्चे को मारूंगी, किसके बच्चे को उठाऊंगी? मैं तो नगर में टका मांगने के लिए गई थी, वहां से टका मांग करके आ रही थी तो रास्ते में ये बच्चा मरा हुआ पड़ा, देख करके वहां देखने लगी तो मुझे जान कोशिश कर लिया। स्वामी तारा, तारा, ये तो मैं भी जानता हूं कि तुम जाके नहीं हो, पर तो मेरे मालिक ने आदेश दिया है कि ताकन आई है, इसे मार डालो। तो तारा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूं तो मेरा सत्य चला जाएगा। आज तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा तारा, मरना ही होगा। आओ तारा बैठो और
अगर जो तुम्हें मांगना हो तो मांग सकती हो। बोलो तारा, मरते मरते तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, मैं क्या मांगू, क्या मांगने लायक है? मांगती हूँ तो बस यही मांगती हूँ, कर मेरा दोबारा मुझे जन्म ले तो मुझे राजा हरिश्चंद्र जैसा पति नहीं तारा, अरे तूने क्या मांग लिया? अरे मैंने तो तुझे बड़े कष्ट दिए हैं तारा, मैंने तुझे बड़े कष्ट दिए हैं और तू मुझे मांग रही है। धन्य है तारा, तेरे लिए धन्य है। अगर स्त्री हो तो तारा जैसी, आज तेरे लिए बार बार धन्य है तारा, बार बार धन्य है। बस मरने के लिए तैयार हो जा तारा। इस प्रकार से ये मेरी आंखें तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती हैं। ये लोग मेरी आंखों से पट्टी मांगो। पट्टी मांगो। हरि तेरी लीला तारा, मुझे क्षमा कर देना तारा, मुझे क्षमा कर देना। बस मरने के लिए तैयार हो जाओ तारा। तुम कहाँ हो तारा? आज ये हरिश्चंद्र आज तुम्हें अपने हाथों से क्षमाप्त कर रहा है तारा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना तारा, मुझे क्षमा कर देना। आप कौन? आपने मुझे क्यों रोक लिया? हरिश्चंद्र, हमें नहीं पहचाना। जगह जगह पर कन्हैया जी रोकते हम विश्वामित्र हरिश्चंद्र, विश्वामित्र ऋषि संशय न करो, ऋषि विश्वामित्र संशय न करो पुत्र। जब तक सोने को कसौटी पर कसा नहीं जाता उसे खोटा खरा नहीं कहा जा सकता। क्यों हमें तुम्हारी परीक्षा लेकर के हम जानते थे हरिश्चंद्र सत्यवक्ता है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेकर के सारे संसार को दिखाया है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवक्ता ना हुआ है ना होगा। तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। तुम जैसा तो हर युग में जन्म नहीं देते। धन्य हो हरिश्चंद्र। ये तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, ये भी मरा नहीं है, ये कोई संसार भूमि नहीं है, ऋषि माताओं की यज्ञ करने की जगह है। हमारी और तुम्हारे गुरुदेव की बाजी लगी थी। हमने कहा सबकी परीक्षा लेंगे, उन्होंने कहा वो झूठ नहीं बोलते, हमने कहा झूठ बुलवा के छोड़ेंगे। लेकिन इस बाजी में तुम्हारे गुरुदेव जीत गए और संसार का हमें ये दिखाया है एक तुम्हारा चाहे तो सत्य का पालन कर सकता है। ये सत्य तुम्हारी तपस्या से मुझे दर्शन देने आए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव दर्शन दे रहे हैं। आइए अब आप सभी लोग रोटी आरती करके जाएंगे। कल यहाँ पर लीला जो होगी कल सुबह, कल की विदाई है। सभी माताएं बहनें बंधु बांधव